तो गाइडली पे बात करने से पहले आज मैं बात करना चाहता हूँ पीडीएफ पे। पीडीएफ बंडल तो बताऊंगा मैं कैसे परचेस करना है, उसमें क्या होना है। पहले जो लोग चाहते हैं ना कि अभी थोड़ा मुझे परचेस नहीं करना, मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मैं थोड़ा पीडीएफ से कर लूँ पहले, तो पहले मैं बताता हूँ पीडीएफ वालों के लिए। पीडीएफ वाला क्यों? क्योंकि पीडीएफ तुम लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप्स में, कहीं पे भी मिल जाती है फ्री में, तुम जानते ही हो बहुत तरीके होते हैं पीडीएफ निकालने के, ठीक है। प्लस जो पीडीएफ बंडल होता है उसमें भी तुम्हें चीज़ों को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करने का मौका मिलता है। मतलब जो ये पूरी पीडीएफ है ना, ये ऐसे डाउनलोड की गई है। तो मैं क्या करता था, जैसे ये मेंस लेवल की पजल है, ये रीजनिंग की पजल है, ईयर बेस्ड पजल, 2 वेरिएबल्स मीन्स, ठीक है। अब मैंने जो पजल लगाई, ये जो पीडीएफ है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने इसमें लिख लिया, मेरा ये पजल लगा था 15 मिनट 30 सेकंड में, और मैंने इसको टिक कर लिया। मतलब ये मुझसे पजल मुझसे सॉल्व हो चुकी थी, और यहाँ पे लिख लिया मैंने टाइम कि इतने टाइम में हुई थी। अब मैं 7-8 दिन 15 दिन बाद जब मैं भूल जाऊंगा इसको अच्छी तरीके से, उसके बाद दोबारा इस पे आऊँगा और लगाऊंगा, फिर देखूंगा क्या मुझे इस टाइम से कम टाइम लगा। अगर हाँ, तो इस टाइम को हटा के दूसरे वाले टाइम को यहाँ पे लिख लूंगा। फिर अगर टाइम मिला तो कभी दोबारा आएंगे, नहीं तो फिर ऐसे करके अपने प्रोग्रेस का ट्रैक हो सकता है, प्रोग्रेस का ट्रैक रखना है अपने आप को, ठीक है। जैसे 5 क्वेश्चन थे, ये वाली पजल जो है ये मुझसे बनी 20 मिनट में, ठीक है भाई। तो इसमें 2 ही पजल थी क्योंकि 10 क्वेश्चन मतलब 2 पजल, ठीक है। और ये कोई दूसरा फैक्ट होगा। इसमें जो पजल है ये बनी मुझसे 25 मिनट 13 सेकंड में, जब मैं पढ़ता था, जब बनाई हुई मैंने। तो ऐसे करके जब अपन लोग इससे लगाएंगे पीडीएफ से, तो पीडीएफ से ऐसा नहीं अंदर फुंटा तुम जो भी आ रहा है लगाते जा रहे हो, या फिर ऐसे नहीं। जो क्वेश्चन बन रहा है उसको टिक करो, कितना टाइम में बन रहा है, ये टाइम मोबाइल में नोट होना चाहिए। टाइम को कम करने की ज़्यादा कोशिश मत करो, मेंस क्योंकि ये मेंस है, इसमें क्वेश्चन का आना जरूरी है, ठीक है ना। तो अपन मोबाइल में टाइमर लगा देंगे और देखेंगे कितना टाइम लगा है पूरा बनने में पजल को, और फिर देखेंगे सही है तो बस यहाँ पर टाइम लिख देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तो हो गया तुम्हारा पीडीएफ का। अब बात करते हैं बंडल की। तो आज अपन लोग बात करेंगे कि गाइडली को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कैसे करते हैं। देखो, कंटेंट बहुत ज़्यादा है गाइडली में, सबकी यही प्रॉब्लम है, लेकिन कंटेंट ज़्यादा है, अच्छी बात है ये, ठीक है। तुम्हारे पास हर चीज़ को लगाने के लिए स्पेसिफिक हर चीज़ अलग से दी गई है। तो पहले मैं बताऊंगा कि अपन लोगों को क्या क्या दिया गया है, उसके अंदर क्या क्या मिलेगा और किस काम में आती है, ठीक है। और उसके बाद करेंगे कि अपन लोगों को चलना कैसे है। ये वीडियो थोड़ी रिपीटर्स के लिए ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि बिगिनर्स को तो पहले सिलेबस ही करना है, उनके लिए तो भी इसकी जरूरत कुछ है ही नहीं। सिलेबस के साथ साथ तुम्हें जो मिले वो करते रहो। कोई से लगाओ तो फ्री मिल जाती है हर जगह पे, टेस्ट टॉक पे, ऐसे करके। और इसमें भी तुम्हें प्री का भी बताऊंगा, प्री वाले को भी क्या करना है साथ साथ में, लेकिन रिपीटर्स को ज़्यादा, क्योंकि उनको मेंस की प्रैक्टिस करनी है। और गाइडली अगर तुम प्री करके चलोगे तो तुम्हारे मेंस बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, क्योंकि इनकी प्री के लेवल, प्री के क्वेश्चन ही इनके इतने अच्छे लेवल के होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसको खरीदते कैसे हैं और कौन सा वाला खरीदना है। देखो, ये जो है प्रीमियम बंडल पीडीएफ कोर्स, इस पे जाएंगे व्यू पैकेज। अब देखो, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने वाला है इसमें अलग अलग। अब ये जो पीडीएफ बंडल है, इसमें तुम्हें मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा। मॉक टेस्ट इन द सेंस, जो मॉक टेस्ट होता है ना, पर्टिकुलर फुल लेंथ मॉक होती है जो, वो और सेक्शनल मॉक, इसमें पीडीएफ बंडल में तुम्हें वो इंक्लूड होके नहीं मिलता है। उसके लिए तुम लोगों को अलग से ये ऑप्शन आ रहा है, एड ऑन प्लेटिनम मॉक टेस्ट 6 मंथ्स। तो अगर तुम 6 महीने वाला ले रहे हो जैसे प्लान मान लो, और यहाँ पे ऐड कर दोगे इसको, तो तुम्हारा 185 रुपये में और ऐड हो गया। अब उसमें मैं बताऊंगा कूपन कोड कैसे लगाते हैं और क्या करते हैं, तो फिर कितना डिस्काउंट मिल जाता है। तो जिन्होंने पहले से प्लेटिनम मॉक टेस्ट ले रखा है, या फिर जिनको नहीं चाहिए इनका मॉक गाइडली का, तो आप लोग इसे अनटिक कर सकते हैं। सीधा 6 मंथ या जितने भी तो महीने का लेना है, जैसे मैं 6 मंथ पे जा रहा हूँ। तो कैसे लेते हैं ये, इसमें मेरे पास ऑलरेडी है क्या, रीन्यू, यहाँ पर तुम लोगों का परचेज लिख के आएगा, तुम लोग पास अगर नहीं होगा तो, ठीक है। ये 639 रुपये का पड़ रहा है, ये कह रहा है, ठीक है भाई। अगर इनका हम कूपन कोड लगा देते हैं तो मुझे मिल रहा है 64 रुपीज़ का डिस्काउंट, अब पड़ रहा है 575 रुपये का। लेकिन एक जगह मैंने देखा था किसी टेलीग्राम ग्रुप पे, उनमें उनका कूपन कोड था शायद BA12 या RAM12, एक करके चूज करते हैं, BA12। तो अगर इस काम कर जाए तो, चलो ये काम नहीं कर रहा तो RAM12 करेगा। ये कोई टेलीग्राम ग्रुप होते ना बड़े बड़े, मेरे पास तो दिया नहीं भाई। गाइडली वालों को मुझे पैसे देना चाहिए यार, क्योंकि इनका फ्री में इतना प्रमोशन कर रहा हूँ मैं। बात यही है ना कि तुम लोगों की फायदे की चीज़ है, तो पैसे मिले चाहे नहीं, जो सही होगा बताएंगे। तो ये RAM12 लगा दिया अपन ने, ये 562 रुपये का पड़ गया, तो ठीक है, 12-13 रुपये का और डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ पे तुम पे करके इसको परचेज कर सकते हो,
अब परचेस करने के बाद तुम्हारा कैसा शो होगा उसकी बात करते हैं। तो परचेस करने के बाद यहाँ पे देखो ये दिखने लगा प्रीमियम बंडल पीडीएफ कोर्स, ठीक है, ये अपना खुल गया। अब जो बिगिनर्स हैं जिनको प्री की प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे तुम्हें चैप्टर वाइज तरीके से बहुत सारा कंटेंट दिया गया है। देखो पाई चार्ट कितनी सारी दिखाई, बार ग्राफ की, लाइन ग्राफ की, टेबल चार्ट, कैसलेट। इसके बाद तुम्हारे अर्थमेटिक शुरू हो जाते हैं। ये प्री का है सब कुछ, ठीक है। एज, बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, ये सब करके तुम्हारे हर चैप्टर का दिया गया है। इसमें सारे प्री के क्वेश्चन रहेंगे मॉक टेस्ट फॉर्मेट में। तो ऐसे करके तुम्हारा पूरा ये मैथ का हो गया। ऐसे ही तुम्हारा रीजनिंग का है बहुत सारा कंटेंट, और ऐसे इंग्लिश का भी टॉपिक वाइज प्री के लिए है ये सब कुछ, ठीक है। तो जो बिगिनर्स हैं, मतलब जिन्हें प्री की प्रैक्टिस करनी है, तो वो यहाँ से कर लेंगे। अब ये इनने बहुत अच्छी चीज़ निकाली, एक अर्थमेटिक मास्टरी। ये पहले नहीं था, इसी साल से आया ये। तो तुम्हें लेवल वाइज दिया है। पहली बात तो इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट, ठीक है। सेम चैप्टर के, ये पूरा अर्थमेटिक है, मतलब पूरा मैथ की बात हो रही है यहाँ पे। पूरे चैप्टर दिए हैं। जैसे अपन को मान लो देखना है, चलो बोट एंड स्ट्रीम देखना है मान लो, ठीक है। तो ये तुम्हारे इजी लेवल पे लगाते हैं बोट एंड स्ट्रीम। अब ये बोट एंड स्ट्रीम सेम और डिफरेंट रिवर, फिर ये रेशियो परसेंटेज, फिर तुम्हारे मिसलिनियस, स्पीड इंक्रीज, डिस्क्रीट। मतलब ये तुम्हें टॉपिक वाइज दिए हैं बोट एंड स्ट्रीम के अंदर ही, कितने सारे टॉपिक कितने सारे टाइप के हो सकते हैं। और ये सारे इजी लेवल वाले सेट हैं। सोच रहे हो कितना सारा कंटेंट है। फिर इजी टू मॉडरेट और फिर मॉडरेट, सेम चैप्टर के लिए, और ऐसे भी टॉपिक वाइज करके। तो तुम्हारी मैथ में, अर्थमेटिक में यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अर्थमेटिक अपन ऐसे ही स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये सब प्री के लिए है, ठीक है। तो प्री के क्वेश्चन भी गाइडली के अच्छे लेवल के होते हैं, मतलब तुम जानती हो कैसे लेवल के होते हैं। तो अगर तुम इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो अर्थमेटिक का तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तुम्हें लैंग्वेज पकड़ना आने लगेगी। तो फिर तुम सारे टाइप के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। कंटेंट इतना सारा है कि तुम्हें किसी टाइप का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ऐसी कोई लैंग्वेज बचेगी नहीं जो एग्जाम में आए और तुमको ना आए, ठीक है, क्योंकि सारे चैप्टर्स दिए हैं। तो ये इस बार से आई है, बहुत अच्छी चीज़ लगी है मुझे। लास्ट ईयर तक नहीं थी, इस बार से आई है। टॉपिक वाइज बंडल कोर्स, इसकी मैं बात कर रहा था अपनी वीडियोस में। टॉपिक वाइज क्या है टॉपिक वाइज? प्री का तुम जानते ही हो, मेंस में बता देता हूँ। रीजनिंग जैसे मैंने टाइप चूज़ किया, ठीक है। अब मेरे पास आ गया ये टॉपिक्स, मुझे किस टॉपिक के रीजनिंग को देखना है। जैसे मान लो पजल्स। अब इसमें लिखा भी है वेरिएबल का सेट 1, फिर वेकेंट वाला है, अननोन बॉक्स है, यूनिट बेस्ड है, मल्टीपल फैक्टर बेस्ड है, बॉक्स की बात हो रही है। मंथ वाले आ गए ये, फिर तुम्हारे फ्लोर वाले आ गए, अननोन आ गए, फ्लोर पजल आ गई, मंथ विथ डेट आ गई, मंथ विथ ईयर, फ्लोर विथ फ्लैट। ऐसे करके तुम्हें इतना सारा कंटेंट दिया गया है। ये सब पजल की बात हो रही थी। ऐसे करके तुम्हारा ये सब कुछ है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, मतलब पूरी चैप्टर है। ये अपन रीजनिंग देख रहे थे, ऐसे अपन क्वांट इंग्लिश भी देख सकते हैं, इसमें भी चैप्टर जाएंगे। फिर तुम्हारे एज, एवरेज, मतलब जितने भी चैप्टर होते हैं। ये सब मेंस का था, तुम प्री चूज कर लो तो प्री का हो जाएगा। तो ये तुम्हारा टॉपिक वाइज में। एग्जाम वाइज में देखते हैं, ये मेंस और ये प्री। चलो मेंस का देखते हैं। पीओ के मेंस का दिखना है मुझे। एग्जाम वाइज में क्या है फायदा है? एग्जाम वाइज में तुम्हें लिमिटेड चैप्टर्स दिए गए हैं, सेक्शनल की तरह होता है ये भी, लेकिन तुम्हें लिमिटेड दिए हैं। तो पता है कि ये टॉपिक का इसमें होगा। जैसे कि इसमें मिसलेनियस आएगा, अननोन फ्लोर वाली पजल आएगी, पैरेलल अरेंजमेंट आएगा, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आएगी, स्टेप बाय स्टेप 2, ठीक है। तो ऐसी 4 टाइप के सब क्वेश्चन होंगे, तुम्हें इन्हीं को सोल्व करना है। या तो तुम टेस्ट लगा लो, या इंग्लिश में पीडीएफ डाउनलोड कर लो, या हिंदी में कर लो। जैसे कि ये होगी पीडीएफ डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ से तुम लगा सकते हो इसको टाइमर चालू करके मोबाइल में, ठीक है। अब ये तुम्हारा था रीजनिंग का, ये क्वांट का और इंग्लिश का। प्रीमियम सब कुछ ऐसे ही सेक्शनल है। ये सेक्शन वाइज, मतलब सेक्शनल है। जो सेक्शनल टेस्ट आते हैं ना, तो सेक्शनल टेस्ट ये सेक्शन वाइज करके है। तुम जानती हो क्या होता है। मेमोरी बेस्ड इन्होंने बहुत अच्छा डाल दिया। मेमोरी बेस्ड में तुम्हें सारे मेमोरी बेस्ड पेपर मिलेंगे, लेकिन इसमें क्या है, सेक्शनल या टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तो है, लेकिन पूरा पेपर मिलेगा। जैसे कि आरआरबी पीओ मेंस 2022 का पेपर है ये, आरआरबी पीओ मेंस 2023 का पेपर है ये, आरआरबी पीओ मेंस 2024 का पेपर है ये, प्री 2025 का पेपर है ये, और 26 वाला कमिंग सून है। तो ऐसे करके तुम लोग मेमोरी बेस्ड लगा सकते हो। प्रीलिम्स और मेंस का स्कोर बूस्टर वर्जन है। स्कोर बूस्टर में क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें मिलेगी स्पीड मैथ वाले क्वेश्चन,
मैथ के लिए, और रीजनिंग के लिए मिसलेनियस, जो कि स्कोर बूस्ट करने वाले होते हैं, जो जल्दी जल्दी लग जाते हैं, ठीक है। स्पीड मैथ कह सकते हैं, स्पीड रीजनिंग मिसलेनियस, ठीक है। और ये तो स्टैटिक बैंकिंग कंप्यूटर, ठीक है, ये तो मैं देखा नहीं। प्रीलिम्स मास्टरी, मेंस मास्टरी, इसमें कंटेंट थोड़ा कम है। अब शुरुआत करते हैं। ये तो बता दिया कि किस सेक्शन में क्या क्या दिया गया है। अब देखते हैं तुम लोगों को क्या करना है। तो जब अपन लोग पीडीएफ से प्रैक्टिस कर चुके थे, पीडीएफ में टाइम वाइज करके अपन लोग जब लगा चुके थे कि कितने टाइम में मेरे बन पा रहे हैं, अगर मैं टाइम फ्रेम में सही बना ले रहा हूँ, जैसे 5 मिनट में, 4 मिनट में, 3 मिनट में, पीओ प्री लेवल की पजल ऐसे करके अगर मैं बना ले रहा हूँ, तब हम लोग को यहाँ पे आना है। पहले प्री का ही देखेंगे। एकदम से मेंस पे मत कूद जाना गाइडली के लिए, क्योंकि प्री लेवल के क्वेश्चन इसमें हार्ड लेवल के होते हैं। तो मैं ये आ गया तो मेंस में पकड़ने में इजी होगा। तो अपन लोग पहले यहीं पे आएंगे, इसने स्पेशल बिगिनर में। ये बिल्कुल इतने क्रम से दिया गया है मेरे हिसाब से। तो स्पेशल बिगिनर को पहले लगाओ, फिर अगर अर्थमेटिक जिसको कमजोर लग रही है, अर्थमेटिक पे कूद जाओ, नहीं तो सीधा टॉपिक वाइज पे प्री को चूज कर लेना। और यहाँ से जाकर तुम टॉपिक वाइज करके पूरा क्वांट और रीजनिंग इंग्लिश जो भी तुम्हें लगाना हो यहाँ से लगा सकते हो। तो पहले अपना सबसे पहले ये रहेगा स्पेशल बिगिनर बंडल कोर्स, इसको अपन कंप्लीट करते चलेंगे। इसमें क्वेश्चन बनते चलेंगे अपन लोगों के। अर्थमेटिक कमजोर है जिन लोगों की, जिन्हें चाहिए कि अर्थमेटिक मेरी बहुत अच्छी हो जाए, कुछ चैप्टर्स उन्होंने चूज कर रखे हैं और उन चैप्टर्स में उन्हें बिल्कुल मास्टरी निकालनी है, बिल्कुल कि हो ही जाए तो मतलब कुछ भी प्रीमियस कुछ भी आ जाए मैं तो कर लूँगा। तो अर्थमेटिक पे कूद जाओ सीधा सीधा, नहीं तो तुम जाओ टॉपिक वाइज पे और यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो अपना। इसके टॉपिक वाइज करने के बाद, टॉपिक वाइज अपन करते रहेंगे। टॉपिक वाइज अपन लोगों को ऐसे करनी है, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे टॉपिक वाइज करके अपन लोग कोई पीडीएफ या कोई मॉक टेस्ट लगाया, उसमें जिस टॉपिक के अपने क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसकी पहले अपन ने यूट्यूब से प्रैक्टिस की। 3-4 दिन 5 दिन अपने आप को टाइम दे दो, वीडियोस देखनी है, जो भी कुछ करना है। उसके बाद तुम फिर से यहाँ पे आओ और फिर से इसको लगाओ मेंस लेवल के, ठीक है। तो सबसे पहले स्पेशल बिगिनर बंडल, जिन लोगों के अर्थमेटिक है इसके बाद वो यहाँ पे जाएंगे, और जिन लोगों को ओवरऑल सब कुछ करना है तो वो यहाँ पे जाएंगे टॉपिक वाइज बंडल में। इसके बाद जाना है एग्जाम वाइज में। एग्जाम वाइज और सेक्शनल में बस इतना ही अंतर है, सेक्शनल में सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम वाइज में तुम्हें लिमिटेड टॉपिक्स दिए रहेंगे डे 1 डे 2 करके। तो बहुत सारा कंटेंट इसमें भी है। तो पहले एग्जाम वाइज में, उसके बाद सेक्शनल में। सेक्शनल के बाद अगर तुम्हें अपने रियल अंदाजा लगाना है कि हाँ मैं सच में कहाँ पे लाई कर रहा हूँ, तो मेमोरी बेस्ड देख लेना, नहीं तो फिर फुल लेंथ मॉक। अभी देखो इस वाले जो तुम्हारा पीडीएफ बंडल है, पीडीएफ बंडल कोर्स है, इसमें तुम्हें फुल लेंथ मॉक नहीं मिलते, मेमोरी बेस्ड मिलेंगे अकेले। इसमें रहेगा फुल लेंथ, मतलब बाकी जो फुल लेंथ मॉक होती है ना, मॉक 1 मॉक 2, तो वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे। उसके लिए आप लोगों को फिर वही मैंने बताया था ना कि ऐड ऑन करके अपन लोग वो प्लेटिनम मॉक ले सकते हैं, तो उसके साथ फिर वो मिल जाएगा। तो ऐसा ही करना है गाइडली का। कंटेंट बहुत है और सभी काम का। ये मत सोचो कि ये करूँ मैं कन्फ्यूज हो जाऊँगा। अरे तुम्हें लाइन से दिया गया है, देखो ना, पहले प्री लगाओ, प्री का अच्छे बिल का, फिर यहाँ से प्रैक्टिस करो अर्थमेटिक। बंडल में टॉपिक वाइज में जाके मैंने बताया था इसको वहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे तुम्हारी डेली अर्थमेटिक और रीजनिंग तो होनी ही चाहिए मेंस लेवल की। उसके बाद एग्जाम वाइज पे, उसके बाद सेक्शनल पे, फिर जैसे ही अपना ये हो जाए मेमोरी बेस्ड और मॉक्स पे जाना। लेकिन यहाँ से 1, 2, 3 और 4 ये तुम्हारे पर्टिकुलर चैप्टर्स पे मास्टरी हासिल करवा देंगे कि तुम्हें मॉक पे जाने में, मेमोरी बेस्ड पे जाने में, मॉक पे जाने में कोई दिक्कत ना हो। पहले अपन लोग इन चारों को करेंगे, उसके बाद सेक्शनल, उसके बाद मेमोरी बेस्ड, ऐसे करना है बस। अब तुम लोगों को एक और बात बता देते हैं, रियलिटी चेक। IBPS PO एग्जाम निकला है मेरा, है ना, चलो ठीक है। IBPS PO के जब अगर मैंने मॉक लगाए होंगे गाइडली में, तो क्या स्कोर बना था, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर तुम्हारा इसमें स्कोर बहुत कम आ रहा है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी स्कोर को लेके, क्योंकि गाइडली बहुत अलग चीज़ है। ये IBPS PO मेंस का फुल लेंथ मॉक है और यहाँ पे मेरे 45 स्कोर आया है। ये तो बहुत कम लग रहा। मेरा रियलिटी में 88.5 आया था। 10 मार्क्स इसके हटा दो तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव के, तब भी 78.5 है। अगर 5 मार्क्स करंट अफेयर्स के बिठा देते हैं तो भी 73.5 है। फिर ये क्या अंतर पड़ गया? अंतर मार्क्स देखने नहीं पड़ लोगों को, परसेंटाइल की ओर जरा नजरें घुमाते हैं एक बार, देखते हैं क्या है। 76.6 परसेंटाइल, जो कि गाइडली के हिसाब से, और सबसे बड़ी बात मेंस के हिसाब से बहुत ठीक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लोग करंट अफेयर्स भी अटेम्प्ट करते हैं। मैं तो नंबर लाता ही नहीं था इसमें, या तो मैं अटेम्प्ट नहीं करता था या पर मैं गलत सर्च कर देता था। तो यहाँ पे देखो 76.6 परसेंटाइल ओवरऑल है। यहाँ पे देखो क्वांट में मार्क्स क्या है मेरे, 13.5 मार्क्स हैं क्वांट में, और मेरे परसेंटाइल कितनी है 93.12। रीजनिंग में 11.5 मार्क्स है मेरे और 77.09 परसेंटाइल है।
तो थोड़ा परसेंटाइल पर गौर करना है, ज़्यादा मार्क्स पे गौर नहीं करना। ये देखो 46.5 मार्क्स, 46.5 मार्क्स, 45। सेक्शनल में देखते हैं 18 मार्क्स। इसकी परसेंटाइल क्या होगी बताओ? रीजनिंग में 18 मार्क्स है और 76.15 परसेंटाइल है। ठीक है, तो ज़्यादा मार्क्स के चक्कर में मत पड़ना कितने मार्क्स आ रहे हैं, थोड़ा परसेंटाइल के ऊपर देखते हैं। अब तो मैं प्री का दिखाता हूँ, मैं 2025 वाला था ना। ठीक है, प्रीलिम्स का देखो मैंने ज़्यादातर ऑले बोर्ड से दिए थे, इसलिए यहाँ पे देखो एक ही दिख रहा है, या 2024 वाले दिए होंगे मैंने शायद। तो प्रीलिम्स के मैं लाइव टेस्ट पे ज़्यादा रिलाई करता था, लाइव टेस्ट आते हैं ऑले बोर्ड पे, वो बहुत बेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एक ही लगाया है। स्कोर मेरा है 55.97 और परसेंटाइल कितनी है? 92.88। 55.97 मेरे स्कोर है IAPS PO प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में, मेमोरी बेस्ड, और इसमें 92.88 परसेंटाइल है। और परसेंटाइल यहाँ पे निकालते हैं अगर सब्जेक्ट वाइज, तो पता चलता है कि जल्दी आ जा भाई। कैलकुलेटिंग रैंक, हाँ देखो रीजनिंग में स्कोर कितना है? 28.57, 90.82 परसेंटाइल। इंग्लिश में 14.75 मार्क्स हैं, फिर 85.75 परसेंटाइल। और क्वांट में 12.64 मार्क्स हैं। मार्क्स तो बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन परसेंटाइल देखो 90.56। तो ज़्यादा मार्क्स के चक्कर मत पड़ना, थोड़ा परसेंटाइल लिखते रहो और विश्वास रखो अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है तो हो जाएगा। यार चक्कर में नहीं पड़ना कितने कम मार्क्स आ रहे हैं हो रहा वो हो रहा। तुमसे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर लेवल का था हमसे, वो बन रहा है तुमसे, तो बस ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, प्रैक्टिस करते रहो, सब हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आप दूसरे टॉपिक से बताते रहिए किस टॉपिक में और वीडियो चाहिए, उस टॉपिक में वीडियो बनाएंगे और जल्दी से जल्दी लाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बैंकीफाई।